नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा। आज प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, जिसको कई बार बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी बोलते हैं, दैट इज़ BEP, या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, दैट इज़ BPH। एक पर्टिकुलर एज के बाद प्रोस्टेट की साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे जो कंफर्म्ड या सबसे क्लियर जो कॉज देखा गया है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रोस्टेट के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, इनमें जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड्स बहुत जल्दी डिवाइड करना शुरू हो जाती है और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो प्रोस्टेट की साइज़ भी बढ़ती जाती है। सो ओवरऑल प्रोस्टेट पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, हम बहुत शॉर्ट में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोस्टेट पेशेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी 1, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स विद इनलार्ज प्रोस्टेट, मीन्स इन पेशेंट्स में कोई सिम्टम नहीं होता, ये किसी और रीज़न की वजह से हॉस्पिटल गए और वहाँ पर कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट में पकड़ में आया। सबसे कॉमन अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें वो पिकअप होता है। तो सपोज करें कि कोई पेशेंट किसी और रीज़न से हॉस्पिटल जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराया जाता है और उसमें इंसिडेंटली इनलार्ज प्रोस्टेट दिखता है, सिम्टम्स कुछ नहीं है। सो ये कैटेगरी 1 कंसिडर करते हैं। इनमें पेशेंट्स कैटेगरी 1 के प्योरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिर्फ इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होता है। ऐसे पेशेंट्स में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इन पेशेंट्स को किसी भी मेडिसिन या किसी भी लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर सपोज इनका साइज़ या इनमें सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, किसी तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके बाद अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट किया जाता है। अब आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेशाब की कोई सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बार बार यूरिन आना, स्पेशली नाइट टाइम में। दूसरा हो सकता है जो फ्लो है, पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़े, फ्लो पुअर हो गया, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है पास करने में, पेशाब शुरू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। कई बार पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, कई बार आपको भागना पड़ता है, इवन भागने के बाद भी आप कुछ अमाउंट यूरिन का लीक हो जाता है। तो ये सब प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं। इवेल्युएशन के बाद अगर इस पेशेंट में कि कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं दिखता है, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एज सच कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं दिखता है, सो ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट करीब 70% पेशेंट्स में इफेक्टिव होता है। तो जो ये मेडिसिन होती हैं, ब्रीफली इनके बारे में समझ लेते हैं। सारी की सारी मेडिसिन एक ही पैटर्न पे काम करती हैं और एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं। ये SIN ग्रुप्स होते हैं। जैसे सबसे कॉमन यूज़ करने वाली जो आप लोगों को अगर अवेयरनेस है, सिलोडॉल होता है जिसमें सिलोडोसिन होता है, यूरिमैक्स होता है जिसमें टैमसुलोसिन होता है, फ्लोट्रॉल जिसमें एल्फ्यूजोसिन होता है। बट ये सब एक ही फैमिली के ड्रग्स हैं। अगर एक रेजिस्टेंट हो गई तो बाकी सब भी रेजिस्टेंट हो जाती हैं। सो हमारे पास ऑप्शन ये नहीं होता कि हम एक दवा के बाद बदलते रहें। सो इफ़ एक मेडिसिन, अगर सपोज एक मेडिसिन रेजिस्टेंट हो गई, सो पेशेंट का जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल होता है। 5 से 7 साल तक देखा गया है ये मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट्स में रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब पेशेंट रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाते हैं तो फिर आप सर्जरी के लिए कंसिडर करते हैं। अब आते हैं कैटेगरी 3 में। आपको ध्यान होगा हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर। सो कोई पेशेंट जिसमें कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर होते हैं वो सब कैटेगरी 3 में जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे पेशेंट जिनमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो प्रोस्टेट की वजह से, या बार बार यूरिन में ब्लड आ रहा हो, या इवेल्युएशन के बाद पता चलता है कि दोनों ही किडनीज में सूजन है या बहुत सारा ब्लड प्रेशर चेंजेस हैं, ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड है, ब्लैडर में सेकेंडरी चेंजेस आ रहे हैं, यूरिन ब्लैडर में अगर स्टोन्स आ रहे हैं। सो इस तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स अगर अवेलेबल है पेशेंट में, तो उसके लिए ना तो कोई मेडिसिन ना कोई ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेट सर्जरी। सो ग्रुप 3 कैटेगरी सर्जिकल पेशेंट्स की होती है। अब जहाँ तक कि क्या सर्जरी होनी है या फिर
किस किस पेशेंट में किस तरह से डिसाइड किया जाता है, सर्जिकल एस्पेक्ट और डिटेल मेडिकल एस्पेक्ट हम किस और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट साइलेंट फीचर्स इस वीडियो का ये है कि आपने अगर रियलाइज़ किया हो, हमने कहीं साइज़ का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब साइज़ से ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता है। कई बार बहुत छोटी साइज़ का प्रोस्टेट होता है और सारे कॉम्प्लिकेशंस कर देता है। कई बार बहुत बड़ी साइज़ का प्रोस्टेट होता है बट उसे मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं हो। सो ये शॉर्ट में प्रोस्टेट पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, ये वो है। थैंक यू सो मच।